हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी उसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। जो कि पता चलता है कि 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में 342 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे। पैसों की हिफाजत के लिए बोगियों में हथियार से लैस 18 पुलिस वाले भी मौजूद थे। इस रॉबरी को सुलझाने के लिए नासा से मदद लेनी पड़ी दोस्तों। ट्रेन में इलेक्ट्रिक इंजन लगने से पहले ही बोगी की छत से सेंध लगाई गई और बोगी की छत काटकर लुटेरे 5 करोड़ की रकम ले गए उड़े। सब हैरान थे कि ऐसे भी ट्रेन में रॉबरी हो सकती है। पूरे 730 दिन लगे, 2000 लोगों से पूछताछ की गई तथा लाखों कॉल डिटेल खंगाली गई और आखिर में नासा से मदद ली गई। तब जाकर पता चला कि हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी किसने की थी, जो कि 8 अगस्त 2016 को तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में 342 करोड़ रुपए ले जा रहे थे। पैसों की हिफाजत के लिए बोगियों में हथियारों से लैस 18 पुलिसकर्मी मौजूद थे, मगर फिर भी ट्रेन में डाका पड़ गया। अब 2 साल बाद पुलिस ने दावा किया कि द ग्रेट ट्रेन रॉबरी के केस को सुलझा लिया गया है। 2 साल पहले तमिलनाडु के सेलम रेलवे स्टेशन से सेलम चेन्नई इग्नोर एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई के लिए रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन की 2 रिजर्व बोगियों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के 342 करोड़ रुपए थे, जिसकी हिफाजत के लिए 18 पुलिसकर्मी तैनात थे। मगर जब तक ट्रेन सेलम से विंध्याचल का 140 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती, तब तक ट्रेन में डाका पड़ चुका था। लुटेरे बोगियों में करीब 2 फुट का छेद कर 5.78 करोड़ रुपए ले उड़े, जो कि लगभग 5 करोड़ 80 लाख रुपए बताए जा रहे थे। पहले रेलवे पुलिस फिर लोकल पुलिस ने मामले की जांच की, मगर चोरी इस तरह फिल्मी अंदाज में की गई कि पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। लिहाजा मामला सीबीआई सीआईडी की से स्पेशल टीम को सौंप दिया गया। टीम पूरे 2 साल तक छानबीन करती रही, करीब 2000 लोगों से पूछताछ की, तमाम पहलुओं को खंगाल डाला। रेलवे कर्मियों से लेकर पार्सल कर्मचारियों तक का कच्चा चिट्ठा खोला गया, मगर नतीजा सिर्फ रहा खत्म। अगर एक्सपर्ट की मदद से मिला पहला सुराग, हर तरह से हार कर आखिर में सोशल सेल के ब्रह्मास्त्र चलाया और मामले को सुलझाने के लिए आईटीआई एक्सपर्ट की मदद ली। तब टीम के हाथ लगा पहला सुराग। दरअसल स्पेशल सेल ने सेलम से चेन्नई के बीच ट्रेन चलते वक्त जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनको खंगाला, तो उनमें से 4-5 मोबाइल नंबर संदिग्ध मिले। उन संदिग्ध मोबाइल नंबरों में कुछ समानता पाई गई। जब इन नंबरों की जांच की गई तो पता चला कि ये सभी नंबर मध्य प्रदेश की एक ही जगह के हैं। मगर सवाल ये था कि ये कैसे तय हो कि इन्हीं लोगों ने ट्रेन में डाका डाला है। लिहाजा अब मामले को सुलझाने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मदद ली गई और इलाके की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश शुरू की गई। तब पता चला कि सेलम से विंध्याचलम के बीच की इस ट्रेन रॉबरी को 11 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस के लिए ये दोनों ही लीड मामले को सुलझाने में मददगार साबित होने लगी। मोबाइल नंबरों के साथ साथ सैटेलाइट तस्वीरें, ये साफ हो गया कि ट्रेन में डकैती करने वाले डकैत मध्य प्रदेश और बिहार के रहने वाले थे। हालांकि पुलिस के मुताबिक इस डकैती में रेलवे या पार्सल कंपनी के किसी भी शख्स के शामिल होने के कोई सबूत नहीं है। इसके बाद कुछ आरोपी पुलिस के हाथ लग चुके हैं, कुछ लगने बाकी है, यानी पुलिस मामले को सुलझाने के बेहद करीब है। इस इंतजार है कि
सभी अपराधियों के पकड़े जाने का। इसके बाद ही हाल के वक्त इस सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की पूरी कहानी सामने होगी दोस्तों। इस पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बों को भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए और 226 अलग अलग बॉक्स में रखे थे। दोनों डिब्बे पूरी तरह रिजर्व थे और उनके साथ 18 पुलिस वाले भी थे। रात के अंधेरे में करीब 70 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चली जा रही थी। 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय कर ये तय स्टेशन पर पहुंचती है। ये स्टेशन खास है क्योंकि इसी स्टेशन पर ट्रेन से डीजल इंजन को अलग कर उसकी जगह इलेक्ट्रिक इंजन लगाया जाता है। इंजन चेंज होता है और ट्रेन फिर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगती है। मगर 5 घंटे बाद जब अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो पता चलता है कि रास्ते में किसी ने नोट से भरे 4 बॉक्स लूट लिए हैं। फिल्मों में ऐसे कई सीन आपने देखे होंगे जब चलती ट्रेन में डकैती या लूटपाट पर देश विदेश में अनगिनत फिल्में बनी हैं। द ट्रेन ग्रेट रॉबरी पर बनी उन फिल्मों के सीन देखकर कई बार आपके रोंगटे भी खड़े हो गए होंगे, पर ऐसे फिल्मी सीन हकीकत में भी बदल सकते हैं, शायद ही किसी ने सोचा होगा। दरअसल इलेक्ट्रिक इंजन लगने से पहले बोगी की छत से सेंध लगाई गई और बोगी की छत काटकर लुटेरे 5 करोड़ की रकम ले उड़े। सब हैरान थे कि इस तरह भी ट्रेन में रॉबरी हो सकती है। ट्रेन जब एग्नोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो पहली बार एक रेलवे कर्मचारी की नज़र इसकी बोगी के छत पर पड़ी। छत में सुराग था। ट्रेन में डाका पड़ चुका था। अब सवाल ये था कि चलती ट्रेन में आखिर डाका कैसे पड़ा, कहाँ पर पड़ा और इस तरह डाका डालने वाले लोग, सातिर लोग कौन हैं और कौन हो सकते हैं। चेन्नई पहुंचने से पहले शायद ट्रेन में पड़ चुके इस डाके का खुलासा भी ना होता अगर इग्नोर रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों ने बोगी को दरवाज़ा खोलकर यूं ही अंदर का मुआयना न किया होता। उसी दौरान एक अफसर ने देखा कि रात के अंधेरे में भी बोगी के अंदर बाहर से रोशनी आ रही है। इसी के बाद जब एक रेलवे कर्मचारी को बोगी की छत पर भेजा गया तो पता चला कि छत में सेंध मारी जा चुकी है। दरअसल बोगी की लोहे की छत को किसी वेल्डिंग या गैस मशीन से काटा गया था। चौड़ाई इतनी थी कि एक आदमी आसानी से उस सुराग से बोगी के अंदर आ जा सकता था। जैसे इस बात का एहसास सुरक्षा बलों को हुआ तो हड़कंप मच गया। इसी के बाद जब बोगी में बक्से रखे की तलाशी ली गई तो पता चला कि उस बोगी में रखे कुल 4 बक्से थे जिनके साथ छेड़छाड़ की गई। इसमें से एक तो पूरी तरह खाली था जबकि बाकी बॉक्स से कुछ नोट निकाले गए थे। बाद में सारे बॉक्स की गिनती की गई तो पता चला कि करीब 5 करोड़ रुपए गायब हैं, यानी लुटेरे अपने साथ 5 करोड़ रुपए ले जा चुके थे। बॉक्स में रखे ज़्यादातर नोट 1000, 500 और 100 के थे। यह चोरी इतनी शातिर तरीके से की गई कि लोगों के मन में आज भी सवाल उठ रहा है कि चलती ट्रेन से कैसे चोरी हुई। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।